नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम खोट पे चोट में आपका स्वागत है। दरअसल आज इस कार्यक्रम में आपका स्वागत बहुत भारी मन से करना पड़ रहा है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम समाज की एक ऐसी तस्वीर से आपको रूबरू कराने वाले हैं, एक ऐसा रंग इस समाज की तस्वीर का दिखाने वाले हैं कि आपकी रूह कांप जाएगी। बात है हमारे समाज में, हमने वैदिक काल से सुना है कि महिलाओं का उत्पीड़न होता रहा है, लेकिन उत्पीड़न की एक हद रही है। आज हम सबसे ज़्यादा आहत करने वाला यदि कोई प्रकरण समझते हैं, मानते हैं, तो वो है किसी महिला के साथ दुष्कर्म होना। दुष्कर्म केवल महिला के शरीर के साथ नहीं होता, अपितु यह घटनाक्रम जिस महिला के साथ होता है, यह घटना उस महिला की आत्मा को रौंद देती है और जो पीड़ित होती है वह समाज से अपेक्षा करती है कि समाज उसे न्याय दिलाने में उसके साथ हो। समाज से उसकी अपेक्षा बाद में होती है, लेकिन सबसे पहली अपेक्षा उसकी होती है उसके अपनों से। और जब दुष्कर्म पीड़िता विवाहित हो तो उसकी अपेक्षा होती है अपने पति से, अपने ससुराल पक्ष से, वो भी उस स्थिति में जब उसके माता पिता ना हों। तब वह अपेक्षा करती है कि यदि उसके साथ समाज में यह घृणित कर्म हुआ है तो उसका पति उसके साथ हो। लेकिन जब ऐसी स्थिति में उसका पति ही उसका साथ छोड़ दे तो वो कहाँ जाएगी? ससुराल पक्ष उसका साथ देने की बजाय उस पर ही आरोप लगाने लगे तो कहाँ जाएगी? कहते हैं कि भारतीय संविधान में सर्वोपरि न्यायपालिका है। आज एक ऐसी ही पीड़िता न्यायपालिका की शरण में है कि उसे न्यायपालिका से न्याय मिले। एक व्यक्ति जो अपनी हवस पूरी करने के लिए किसी को अपनी हवस का शिकार बनाता है और उसके बाद वह तड़प, वह पीड़ा उसके शरीर के साथ उसकी रूह को कपकपा देती है, और उसके बाद यदि उस पर यह आरोप लगाए जाए, उस पर दबाव बनाया जाए। इस प्रकरण में हुआ भी ऐसा ही है। इस मामले में पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया, पीड़िता ने थाने में न्याय के लिए गुहार लगाई और आरोपी को गिरफ्तार किया गया और आरोपी को जेल भेज दिया गया। और उसके बाद शुरू हुई दर्द की इंतहा। दर्द वो जो समाज के लोगों ने उसे दिया, दर्द वो जो उसके ही परिवार के लोगों ने उसे दिया। उस पर दबाव बनाया गया कि तुम यह केस वापस ले लो। उस पर दबाव बनाया गया कि जो आरोपी जेल में है, यदि तुम केस वापस ले लोगी तो वह छूट जाएगा। उसके साथ मारपीट कोई नई बात नहीं है। आरोप है कि पीड़ित पक्ष के द्वारा शिकायतें की गई, लेकिन शिकायतें लिखी नहीं गई। आरोप यह भी है कि जो आरोपी पक्ष है उसके परिवार के द्वारा प्रतिदिन, आए दिन पीड़िता के साथ मारपीट की जाती है। पीड़िता को डराया जाता है, धमकाया जाता है, उसके चेहरे पर तेजाब डालने की धमकी दी जाती है। यदि ऐसी स्थिति में जब कहते हैं कि दोहरी मार पड़ती है, तो फिर न्याय की उम्मीद भी कहीं फीकी पड़ने लगती है। आज अपने इस खास कार्यक्रम खोट पे चोट में हम आपको एक ऐसी ही पीड़िता से रूबरू कराएंगे जो अपनी आप बीती आपको बताएंगी कि एक तो वह घटनाक्रम उनके साथ हुआ, वह जो जिस घटना ने उनकी आत्मा को झंझोड़ दिया, और अब जब परिवार साथ नहीं है, पति ने साथ छोड़ दिया है, ससुराल पक्ष ने साथ छोड़ दिया है, तो वो कहां जाए? देश न्यूज उनकी आवाज आपको सुनाएगा, उनकी दर्द की दास्तान आप उन्हीं की जबानी सुनेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वो पीड़िता जिन्होंने इस दर्द को सहा है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि हम उनका परिचय आपको नहीं दे सकते, हम उन्हें पीड़िता के नाम से ही संबोधित करेंगे। वो खुद बताएंगी कि उनके साथ क्या हुआ है और वो दर्द की इंतहा को कैसे झेल पा रही हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इस समय आपकी मनोदशा कैसी है और आपके साथ क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ हुआ है। इस टाइम मेरी हालत ऐसी कि न मैं जी सकती हूँ न मैं मर सकती हूँ। मेरे साथ आए दिन गलत व्यवहार किया जाता है, आए दिन मुझे मारा टोका जाता है। मेरी एक छोटी सी दुकान है, मुझे घर वालों ने घर से भी निकाल दिया। मैं रोड पे दुकान पे रहती हूँ, वहाँ भी आए दिन रात बेरात
दूसरे आदमियों से लड़ाई करवाई जाती है, मेरे नाम की रिपोर्टें करवाई जाती है, मैं थाने जाती हूँ, मेरे रिपोर्ट नहीं लिखते, मैं 181 पे शिकायत कर देती हूँ। फिर राजा दांगी नाम है उस लड़के का जिस लड़के ने मेरे साथ गलत किया था रात के 11 बजे 2-3 महीने पहले। उसको सजा तो नहीं पड़ी अभी, कोर्ट में है। उसके पापा हल्के सिंह दांगी आए दिन लड़के लेके आते और मेरे को मार तोड़ करते, कहते राजीनामा लो। उसके लिए अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। सास ससुर ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और उसके बाद पति ने भी साथ छोड़ दिया, बोलते कि ऐसी औरत के साथ मैं नहीं रह सकता जो इतनी बदनाम हो गई दुनिया में। अकेली जिंदगी बितानी पड़ रही, सुकून से कमाने खाने भी नहीं दे रहा कोई। आप धैर्य रखें। भारत में न्यायपालिका सर्वोपरि है और न्याय सबको मिलता है। हालांकि ये भी कहा जाता है, जैसा कि भारतीय संविधान कहता है कि न्याय मिलने में देर भी अन्याय की श्रेणी में आता है। आपने कहा कि आपके पति ने साथ छोड़ दिया है, ससुराल पक्ष वाले भी आपको परेशान करते हैं। जी, मेरी मौसी सास के थ्रू मुझे परेशान करवाया जा रहा, जिसका नाम सोनी शांति लोधी है। कल उसने ही मेरी दुकान पे घुस के मुझे मारा तोड़ा था। 2 बिहारी थे उनके साथ, राजा के पापा से मिले हुए। राजा दांगी उस लड़के का नाम है, उसके पापा का नाम है हल्के सिंह दांगी। वो लोग करवा रहा है ये सब कुछ। तो राजा के जो पिता हैं वो आपको किस तरह की धमकी देते हैं? तेजाब डालने की धमकी दी थी उन्होंने। आज से 1 महीना पहले मेरे दुकान के बाहर में रास्ते में टहल रही थी, तब उन्होंने मुझे 4 जनों ने पकड़ के मार तोड़ किया था। आजू बाजू के जो कंपनी में लड़के लोग रहते उन लोगों ने बीच बचाव की थी। मैं तब भी रिपोर्ट लिखवाने गई, पुलिस वाले ने रिपोर्ट नहीं लिखी। दूसरे मेरी मेडिकल भी मुझे अकेले भिजाया गया था। मेरे गालों पे निशान है नाखून के पूरे। उन लोगों ने मुझे इतनी खतरनाक तरीके से मारा था। उसके बाद मैं रिपोर्ट लिखवाने गई, वो उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखा। दूसरे दिन मैं आवेदन दे के आई, बस उसमें सील टप्पे लगा के मुझे एक कागज दे दिया। कोई सुनवाई नहीं हुई, वो भी आजाद घूम रहा है अभी। आपके चेहरे पर तेजाब डालने की बात हुई, इसकी शिकायत आपने कहाँ पर की है? थाने पे की थी और वो रायसेन में की थी। रायसेन में एसपी ऑफिस में या कहीं और पर? एसपी ऑफिस में। वहां से क्या उत्तर मिला था आपको? वहां से आदेश आया जब ही वो लड़का जेल गया। और अभी आपकी जीवन कैसे चल रहा है? अभी आप क्या कर रही हैं? एक छोटी सी दुकान है मेरी, वो दुकान चलाती हूँ मैं। खाना माना बनाती हूँ, टिफिन सेंटर चलता है, किराने का सामान बेचती हूँ वहाँ से। उसमें भी लोग बाग मुझे जीने नहीं दे रहे हैं। आए दिन गलत लांछन लगाते मेरे ऊपर, बोले इसको यहाँ से भगाओ। मोहल्ले से सील टप्पे लगा के मुझे मेरे घर से तो निकाल दिया, अब रोड से भी भगाने की वो कर रहे हैं। मैं कहाँ जाऊंगी? आपने कहा घर से निकाल दिया, मतलब आपके पति ने, आपके ससुराल वालों ने आपको घर से निकाला है? जी। ये जो घटना हुई आपको घर से निकालने की, जब आपके साथ वो घटना हुई थी, जिस घटना के आरोप में आरोपी जेल में है, उसके पहले की बात है या उसके बाद की बात है? बात की बात है। क्या हुआ था? क्या कहा था आपके ससुराल वालों ने और कैसे आपको घर से निकाला था? ससुराल वालों ने कुछ नहीं बोला। वो मौसी सास कहती ऐसी चरित्रहीन लड़की हम नहीं रख सकते जिसके साथ गलत हो रहा है। तो मैंने कोई जानबूझ के थोड़ी किया था। मैं तो रोड पे थी, मैं दुकान पे थी। रात के 11 बजे वही मेरे दुकान पे आए। मेरे घर के पास रहता है वो लड़का, देवर भौजी का संबंध था उनसे हमारा। घर पे आते जाते थे। मेरी बड़ी नंद उनको राखी बांधती थी। तो रात के 11 बजे वहां से आया निकल के, तो बीड़ी मांगता था वो मुझसे हर रोज दुकान से। तो मैंने उसको बीड़ी दी थी। शटर थोड़ी सी ऐसी खुली हुई थी हमारी, तो वहां से वो अंदर आ गया। अंदर आके कहने लगा भैया कहाँ गया? मैंने कहा वो घर। तो बोले के बाबू भाई कहाँ गया? मैंने कहा वो उनको छोड़ने के लिए गए। और बस वो मुझसे झूमा झटकी करने लगे, बोले मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा वैसा। मैंने उसको बहुत तेज धकाया नीचे, वो गिर गया। मैंने मेरे पति को फोन लगाया तो मेरे पति मेरे मोबाइल की आवाज सुन के आए। उसको मेरे ऊपर से मेरे पति नहीं उतारा था। उसको मेरे पति ने मेरे ऊपर से उतारा था। जब जाके उसके पापा को बुलवाया फोन लगा के, उसके पापा ने बोला हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, अपनी इज्जत चली जाएगी, कोई मतलब नहीं है सब बात करने से। कहीं हाथ पैर जोड़ के माफी मांगी थी, उसने भी मांगी थी और उसने भी मांगी थी। उसके बाद 3 दिन के बाद मेरा हस्बैंड ड्यूटी गए थे। 3 दिन के बाद 12 तारीख को इसने मुझे दुकान पे घुस के मारा, दोनों बाप बेटे ने। और मेरे नाम की रिपोर्ट डालने चले गए जब मैं थाने पहुंची। और अब मुझे रोज की धमकियां दी जा रही है, तेरा मुंह जला देंगे, तेरा मुंह खराब कर देंगे, तुझे जिंदा कटवा के बोरियों में गड़वा देंगे, ऐसी ऐसी धमकियां दे रहे हैं मुझे।
आपके साथ मारपीट अभी कौन करता है? वो उनके पिता करते हैं जो आरोपी हैं, या उसके आपके पिता परिवार के पिछली लोग? दान आया था जब मैंने वो आवेदन दिया था लिख के, तब आया था। इस बार मौसी सास से करवाइए। और 2 बिहारी लड़के और एक लाल सिंह है। ये लाल सिंह लाल कीर सिंह नाम कौन है है? उसका। कौन है लाल सिंह ये? ये लाल सिंह हमारे मोहल्ले का ही है। नीचे उसका छोटा सा मकान अभी बना नहीं है, ऐसे ही वजनदार बनता है वहाँ का। उसने ये कहा कल मेरे से थाने जाके, बोले कि आधी रिपोर्ट मेरी लिखा गई थी। उन्होंने मेरा रिपोर्ट भी कटवा दिया वहाँ पे खड़े होके, और बोले कि तुझे जान से मार के बोरियों में फिकवा देंगे। ऐसा। तो थाने में आपकी शिकायत नहीं लिखी गई? नहीं लिखी गई। थाने वालों ने क्या कहा आपसे? थाने वालों ने कहा आए दिन आ जाती किसी की शिकायत ले लेके यहाँ पे। अभी तक मेरे कितनी दुकान पे शिकायतें एक की हैं लड़की आपने? रहती है, एक छोटी सी बच्ची रखी हुई है मैंने मेरे साथ। उस लड़की से भी गलत व्यवहार की थी उन लोगों ने। उसने 181 पे शिकायत करके रखी। मेरे पास किसी को नहीं रहने दिया जा रहा। बोले इसके पास कोई नहीं रहेगा, ये अकेली रहेगी, यहाँ से भागेगी या तो मरेगी। आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि उसको सजा पड़े, चाहे वो मुझे कितना दुख दे, कितना तकलीफ दे, मैं पीछे नहीं हटना चाहती। मैं ये चाहती हूँ कि उसको सजा पड़नी चाहिए बस। किसको सजा दिलाना चाहती राजा हैं? दांगी को और उसके पापा हल्के सिंह दांगी को। हाँ, और बाकी लोग जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो मारपीट कर रहे हैं? मेरी मौसी सास के ऊपर मैं केस लगाना चाहती हूँ। महारानी का इसने मुझे बदनाम किया है। अच्छा, तो इसकी शिकायत कहीं की है आपने? नहीं, मैं अभी आज कोर्ट गई थी, लेकिन मेरी वकील से बातचीत नहीं हो पाई, तो मैं यहाँ आ गई डायरेक्ट। अभी जो मामला है आपका, जिसमें जो जिस आरोपी का आप नाम बता रही हैं कि वह जेल में है, उस मामले में सुनवाई कहाँ तक पहुंची है अभी? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में केस लगाया है आपने? हाँ, नहीं, गौहरगंज पे लगाया था मैंने तो। अच्छा। अब उसकी जमानत के लिए हाई कोर्ट लग चुकी है उसकी। अच्छा, जमानत के लिए जो आरोपी पक्ष है उन्होंने जमानत के लिए हाई कोर्ट में लगाया है। आपने गौहरगंज में मामला लगाया था। जी। तो आपके बयान दर्ज हो चुके हैं? जी, एक बार हो गए। ठीक है। जिस तरह से आपने बताया कि आपके साथ आए दिन मारपीट होती है और आरोपी पक्ष के लोग आपके साथ मारपीट करते हैं, आपको धमकी देते हैं, क्या आपने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है? मैं उनके पास जाती हूँ तो वो मेरे रिपोर्ट ही नहीं लिखते, मुझे भगा देते। तो मैं उनसे क्या बोलूंगी? वो और उल्टा बोलते हैं मुझसे, दारू गांजा रखवा के तेरे को अंदर लंबा भिजवा देंगे। ये पुलिस वाले आपसे कहते हैं? जी। ये बात मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आए दिन ना मेरे दुकान पे लड़के घुस जाते, दिन में भी घुस जाते। मेरे पास एक वीडियो भी बनी रखी है, मैंने वीडियो बना के रखी हूँ। आए दिन ना मेरे दुकान पे जूते चप्पल पहन के घुस जाते, मुझे धक्का मुक्की किया जाता, मेरे दुकान की छानबीन की जाती, मुझे बहुत जलील किया जा रहा है। वो जो वीडियो है वो आपने पुलिस को बताया है कि आपके साथ किस तरह की वारदातें हो रही हैं? कल मैंने बताई थी, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरी नहीं सुनी। नहीं, पुलिस होती है सुरक्षा के लिए, उसे हम रक्षक कहते हैं। कि यदि आप अपनी बात पुलिस के पास लेकर जाते हैं तो पुलिस आपकी शिकायत दर्ज करती है, आपकी फरियाद सुनती है, और आरोपी पक्ष जो होता है वो उसे गिरफ्तार करती है, उसे न्यायालय में प्रस्तुत करती है और न्यायालय उसे सजा देता है। ये हमारे यहाँ का सिस्टम है, एक प्रावधान है। तो आपकी ही यदि नहीं सुनी जा रही है, यदि स्थानीय थाने में आपकी नहीं सुनी जा रही, पापा को भी जेल नहीं भेजा, उसके पापा को भी वहीं थाने से ही छोड़ दिया था, ताकि वो मेरे मुंह जला सके, मेरे ऊपर तेजाब डाल सके, इसलिए। उनके पिता पर आपने किस तरह का मामला दर्ज करवाया? मारपीट किए थे उनके पापा ने 12 तारीख को मेरे साथ, 3 महीने पहले। तो उनको गिरफ्तार नहीं किया गया? नहीं किया गया। जब आपके साथ मारपीट हुई थी तो आपको कोई चोट आई थी, कोई खून निकला था आपके शरीर से? नहीं। अब चूंकि यदि खून नहीं निकला है तो वो उसमें दूसरे तरह की धाराएं होती हैं, चोट नहीं पहुंची है तो दूसरे तरह की धाराएं होती है, हो सकता है मुचलके पर उनको छोड़ दिया गया हो। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय थाने जब आप जाती हैं, आपने कहा कि आप कल भी गई थी, आधी रिपोर्ट आपकी लिखी गई थी, फिर कोई व्यक्ति आया जिसका नाम आपने लाल सिंह बताया है और उसके कहने पर उस रिपोर्ट को पूरा नहीं किया गया और आपको वापस कर दिया गया है। तो क्या आपने पुलिस के किसी बड़े अधिकारियों से इस संदर्भ में चर्चा की है, उन तक अपनी बात पहुँचाई है? नहीं, मैं इतनी समझदार नहीं हूँ, तो मैंने 181 पे शिकायत की थी। वहाँ से क्या रिप्लाई? आपको शिकायत नंबर मिल गया है आपका? जी, मोबाइल में है शिकायत नंबर। ठीक है, तो उस शिकायत को लेकर के आप वरिष्ठ अधिकारियों तक जाएंगी अपनी फरियाद लेकर के? जी, मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, क्योंकि बात है कि हमारे यहाँ भारत में हर चीज़ का एक प्रावधान है, एक सिस्टम है कि यदि निचले स्तर पर आपकी सुनवाई नहीं हुई है तो आप उच्च स्तर के अधिकारियों तक अपनी बात को पहुंचा सकती हैं। यदि किसी तरह की क्योंकि जैसा आपने बताया कि जब आप थाने जाती हैं तो आपकी शिकायत नहीं लिखी जाती है, तो आपको लगता है कि जो आरोपी पक्ष है जिन्होंने आपके साथ इस तरह की घटनाओं को कारित किया है, तो आपको लगता है कि उनकी पुलिस वालों से कोई मिली भगत हो सकती है? जी। ये आपको कैसे लगता है?
ये मुझे ऐसा लगता है कि अरुणा मैडम मेरी कभी भी नहीं सुनती है, और अरुणा मैडम के पास मैं रिपोर्ट लेके जाती हूँ तो वो मुझे हर बार मना कर देती है। उसका यहाँ पे जमानत लगी थी, मैंने अरुणा मैडम से बोली थी मैम मुझे बता देना, उन्होंने मुझे नहीं बताया। अब जब जबलपुर में लगी है तब मुझे पता लगा है, वो भी संडे के दिन बताया गया था ताकि मैं दिन भर में वहाँ पहुँच नहीं पाऊँ। ये अरुणा मैडम कौन है? ऐसा ही है वहाँ की। थाने पर? जी। तो इन्होंने आपकी शिकायत नहीं सुनी है? नहीं सुनी। तो आपने कहीं इनकी शिकायत की है? जी 181 पे ही की थी। आपने अरुणा मैडम की शिकायत 181 पे की है या फिर आपके साथ जो घटना हुई उसकी शिकायत 181 दोनों पे की है। दोनों की है? जी। ठीक है। आप ने कहा कि आप जिस आरोपी ने आपके साथ इस घृणित कर्म को अंजाम दिया उसे सजा दिलाना चाहते हैं, उसके पिता को सजा दिलाना चाहती हैं। दोनों को। चूंकि अब आपके पति आपके साथ नहीं हैं। दोनों को सजा दिलानी चाहती हूँ क्योंकि वो बाहर बाहर रह के मेरे को इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि मेरी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं, हर कहीं मेरे को गलत ठहरा रहा है ये लोग। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है लड़ने वाला, इसलिए। तो आपके जो प्रकरण है, आपने कहा कि दोनों को सजा दिलाना चाहती हैं। अब चूंकि ऐसी स्थिति में आपके पति आपके साथ नहीं हैं, आपका कहना है कि आपके पति ने आपका साथ छोड़ दिया है जी। तो आप अकेली कैसे सरवाइव करेंगी? कोई ना कोई तो साथ होना चाहिए आपके, चाहे ससुराल पक्ष आपका नहीं है, जैसा कि आपने बताया कि माता पिता आपके साथ नहीं हैं, ससुराल पक्ष के लोग नहीं, आपके पति आपके साथ नहीं हैं, तो फिर समाज से लड़ने के लिए आपने क्या क्या तय किया है? इसीलिए तो आप लोगों का साथ मांगा है सर। हम आपके साथ हैं और आपकी आवाज़ को हम जनता तक और अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास कर ही रहे हैं। लेकिन इसके अलावा यदि आपको और ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, वो मारपीट आपके साथ करते हैं, जैसा आपने बताया कि आपको जान से मारने की धमकी दी है, जान से मारने की धमकी कब और किसने दी थी आपको? ये जान से मारने की धमकी मेरे को हल्के सिंह ने और लाल सिंह ने दी थी। कब दी थी? लाल सिंह ने कल दी है और हल्के सिंह ने 1 महीने पहले। इसकी शिकायत आपने कहीं की है? जी, थाने में किया था मैंने। तो उसमें लिखित में शिकायत की थी या जाके नहीं, सिर्फ आवेदन बताया था? लिखवा के मंगवाए थे उन्होंने। अच्छा, आपने उस टाइम मेरी गालों पे भी नाखून लगे, इधर पूरे गाल मेरे छिल गए थे, खून निकल रहा था। मेरे पैर में घुटने पे डंडा मार दिया था, यहाँ पे टूट गया था मेरा पैर। तब भी इन लोगों ने मेरा कोई इलाज भी नहीं कराया, कुछ नहीं करा। मैं अकेली मेडिकल करा के आई थी। नहीं, अकेले मेडिकल के लिए भेजने का तो प्रावधान ही नहीं है, कोई ना कोई अरुणा मैडम ने भेजा था मुझे। नहीं, महिला पुलिसकर्मी साथ जाती हैं। यदि एक महिला है तो उनके साथ एक महिला पुलिसकर्मी साथ जाती हैं, ये तो कानून में है। फिर आपको अकेला भेजा तो उस पर आपने मैंने आपत्ति दर्ज मैडम नहीं से की? बहुत बोला था लेकिन बोले तुम करवा के आओ, हम खुद निकलवा लेंगे मेडिकल। अच्छा, तो वो जो एमएलसी हुई थी उसकी रिपोर्ट थाने में सबमिट है? आपको मिली है उसकी रिपोर्ट? मेरे को नहीं दी उन्होंने। अच्छा, वहाँ आपकी शिकायत के साथ वो एमएलसी की रिपोर्ट सबमिट है? नहीं, वो आवेदन दिया था दूसरे दिन, वही आवेदन है बस। ठीक है। अब मैं चाहूँगा कि आप के साथ जो कुछ भी घटना हुई है, जिस भी तरह की वारदात हुई है, आपके साथ दुष्कर्म हुआ है, साथ ही आरोपी पक्ष ने आपको जान से मारने की धमकी दी है, आपको आए दिन परेशान कर रहे हैं, राजीनामा करने की बात कर रहे हैं, तो आप क्या चाहती हैं? आप अंत में बताएं हमारे। मैं ये चाहती हूँ इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा पड़ना चाहिए, किसी दूसरी लड़की के साथ कभी जीवन में ऐसा व्यवहार ना हो। एक वो पीड़िता जिसके सिर्फ तन को नहीं मन को भी कचोटा गया और अब उस पर ही दबाव है कि वह राजीनामा करे, प्रकरण वापस लें। आपका धन्यवाद स्टूडियो आने के लिए। और जिस तरह से ये दास्तान थी, ये दास्तान दर्द की इंतहा की दास्तान है। वो दर्द जो सिर्फ शरीर पर नहीं आत्मा पर है, वो दर्द जो मन पर है, वो दर्द जिसके लिए यदि पल के भींगे तो कहते हैं कि आंसुओं की जो गर्मी है वो किसी भी व्यक्ति को जलाकर खाक कर सकती है। आह जब निकलती है तो उससे पत्थर भी पिघल जाते हैं। एक पीड़िता की दास्तान आज आपने सुनी, जिसके साथ समाज का सबसे घिनौना कृत्य हुआ, और उससे ज्यादा घिनौना ये कि खुद उसके परिवार के लोग, उसके अपने लोग और आरोपी पक्ष के लोग उस पर इस बात का दबाव बना रहे हैं कि तुम न्याय की मांग मत करो, न्याय की गुहार मत लगाओ, तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ा सवाल उस सिस्टम पर, सबसे बड़ा सवाल थाने के पुलिस कर्मियों पर, जिनका कहना है कि तुम्हारी शिकायत नहीं लिखी जाएगी। जैसा पीड़िता ने बताया कि वो कल भी गई थी, थाने में शिकायत नहीं लिखी गई, किसी रसूखदार व्यक्ति के कहने पर उन्हें वापस कर दिया गया। इसके पहले उन्होंने शिकायत की है, कार्रवाई की बात कही जाती है, पीड़िता को न्याय दिलाने की बात कही जाती है, लेकिन क्या यहां भी जैसा कि अब तक
न जाने कितने ही ऐसे प्रकरण हैं जिनमें पीड़िताएं न्याय के लिए दर दर भटक रही हैं, गुहार लगा रही हैं। क्या इस प्रकरण में भी यही होने वाला है, या फिर हमारे सिस्टम की आत्मा जागेगी, हमारे सिस्टम की आंखें खुलेंगी और एक पीड़िता को न्याय मिलेगा? ये हम और आप देखेंगे। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।